नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसी। और आज हम बात करने वाले हैं किसानों की समस्या को लेकर के। आपको बता दें कि कृषि कानून जो आया था, जो बिल था, फिर वो पारित होकर कानून बन गया और उसके बाद से ही किसानों की समस्याएं शुरू हो गई। किसान लगातार, आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन करते हुए शांति प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि हाँ, कई रास्तों पर, कई जगहों पर उन्होंने जत्थेबंदी की, उन्होंने रास्ते रोके, लेकिन जब तमाम बातें समझाने के बावजूद भी, सरकार से संपर्क साधने के बाद भी और केंद्र सरकार को बार बार चेताने के बाद भी कि एमएसपी की दर पे ही हम फसल बेचेंगे, ये कहना था किसानों का। और कृषि कानूनों में एमएसपी से संबंधित तमाम चीजें लिखी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम बार कोशिश की गई किसानों द्वारा भी कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। हालांकि सरकार ने भी एक दो बार बुलाया किसानों को, उनके साथ बैठक करी, लेकिन वो सभी तरीके से विफल रही। और अब एक बार फिर से आपको बता दें, किसानों ने रेल गाड़ी रोक रखी थी, यानी कि वो ट्रेन्स नहीं आने दे रहे थे पंजाब के अंदर, और ट्रेनें उन्होंने रोकी हुई थी। वो रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, दिन हो रात हो, चाक चौबंद वहां बैठे हुए थे। लेकिन जब काफी समस्याएं होने लगी, जब मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होने लगी, पंजाब में बिजली की किल्लत होने लगी क्योंकि कोयला नहीं आ पा रहा था बिजली की आपूर्ति के लिए, तब एकाएक ये निर्णय लिया गया कि रेलवे ट्रैक खाली किए जाएंगे और वहां से न केवल मालगाड़ियां बल्कि पैसेंजर ट्रेनों को भी जाने दिया जाएगा। उसके बाद ये तय हुआ कि किसान दिल्ली कूच करेंगे और अब उसी को ही लेकर के समस्याएं शुरू हो गई हैं। समस्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों ने करीब 8 हफ्ते से सख्त तेवर अपना रखे थे। इस अवधि में कई जगह रेलवे ट्रैक पर किसानों ने धरने से पंजाब में रेल यातायात पर भी बुरा असर डाला और मालगाड़ियों के न चलने की वजह से पंजाब में काफी दिक्कतें हुई। अब 26 नवंबर को हर हाल में दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने बताया कि पंजाब के पटियाला और धनौर और सिरसा के डबवाली बॉर्डर से पंजाब से हरियाणा में दाखिल होते हैं किसान आगे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, जहां अभी हरियाणा सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को रोका जाएगा तो वहीं पर ही वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कोशिश की गई थी किसानों को रोकने की, उनके ऊपर वाटर कैनन भी छोड़ा गया और तमाम तरीकों से उनको रोकने की कोशिश की गई। तो हमारे साथ नरेश टिकैत जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आपको बता दें और क्या कुछ इनका कहना है ये भी हम जानेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नरेश टिकैत, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय यूनियन। और नरेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है एनबी न्यूज पर और राष्ट्र धर्म कार्यक्रम पर भी। नरेश जी धन्यवाद। नरेश जी, जैसे तमाम मुश्किलें आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर ही वो अपनी फसल बेचेंगे। बार बार सरकार से भी उन्होंने संवाद करने की कोशिश की, बैठकों का भी सिलसिला चला, लेकिन कुछ भी एक जिसको कहते हैं अच्छा एक रिजल्ट नहीं निकल के आया। अब जब किसानों ने तय कर लिया कि दिल्ली कूच करेंगे तो अब उनको वहां भी जाने से रोका जा रहा है। नरेश जी, अभी एक तो बताए तो सरकार की इतनी हठधर्मी है, बातचीत के जरिए मामले का सुलझावा हो सके, सुलहनामा हो सके हर उसमें, और इस तरह की जिद पर जो केंद्र सरकार की हुआ है बात, इस तरह की बात नहीं करनी चाहती। किसान है, अंदाजा है इनके साथ में इस तरह का व्यवहार करना, भाई इतना खर्चा कर रहे, इसमें फोर्स लगा दिए, कर दिए, सब बॉर्डर सील कर दिए, तो ये अच्छी थोड़ा है। आजाद भारत में इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। हम तो इसकी भरपूर निंदा करें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहती। बातचीत के जरिए तो इनकी जो समस्या है इनका सुनना चाह, ये उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है, हरियाणा सरकार में हो रही, तो क्या करे किसानों के सामने मजबूरी यही है कि भाई धरना प्रदर्शन और कहीं दिल्ली की तरफ को कूच। तो हम तो किसानों को भी यही कहे, बातचीत भाई कहीं टकराव की स्थिति ना पैदा करो, अपने बात ना कि रोक कर कोई भाई अपना रुक जाओ जी
तो जी नरेश जी, आपने तमाम बातें की। आपकी ही इस बातों का जवाब देने के लिए मालविंदर सिंह जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। मालविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो मालविंदर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। नरेश जी, देखिए, तमाम मुश्किलें किसानों ने सही हैं। वो किसान जो देश भर का पेट पालता है और अब उसको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। एमएसपी क्यों नहीं? आप लोगों के कई संगठन गए होंगे ना केंद्र सरकार के पास भी बात करने के लिए। क्या कुछ निकल करके आया उन बैठकों से और उन संवादों से, नरेश जी? कुछ भी संगठन तो जा रहे हैं जी, कुछ सहारा नहीं लग रहा, कुछ भी सहारा नहीं लग रहा सरकार में। इसमें तो सुनाई कुछ हो ही नहीं रही जी। कुछ भी सुनाई नहीं हो रही। कम से कम बात तो सुना, अपनी मजबूरी बतावे। अगर सरकार के सामने कोई ऐसी दिक्कत है तो हम बतावे किसानों को। ऐसी बात थोड़ा है कि भाई ये तो उत्तर प्रदेश में भी यही हालत हो रही। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का भुगतान वो नहीं, रेट नहीं कुछ है, बिजली का इतना रेट बढ़ गया। तो क्या करे, किसानों के सामने तो चुका देते, किसान गिर गया। तो अब हरियाणा में भी रोका जा रहा है किसानों को। पंजाब के किसान अब हरियाणा होते हुए दिल्ली को कूच कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी रोक दिया क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र में जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन हो, इसलिए उससे पहले हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है किसानों को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दिन भर आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से किसानों को परेशान होना पड़ा था अपनी बात तक रखने के लिए। नरेश जी, अरे नहीं, एक तो बताओ, सरकार के तो बहुत लंबे हाथ है। सरकार पे पुलिस बल है, सब है। हम तो इनका पूरा तो वैसे तो पाड़ नहीं सकते। हम तो एक शांति के तरीके से एक आंदोलन करेगा। आंदोलन को भी ये कुछ चलने के मूड में है तो बताओ क्या करे। किसान तो बिल्कुल ऐसा गुलाम, एक जैसे गुलाम की जिंदगी जी रहा हो किसान, तो ऐसा होगा किसानों की तरफ से काम। जी, और आपकी इसी परेशानी पे जवाब देने के लिए मालविंदर सिंह, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। मालविंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। हाँ जी, नमस्ते। मालविंदर जी, क्यों नहीं किसान अगर शांति से, क्योंकि जब पंजाब में भी वो रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए तो उन्होंने किसी भी तरीके से उन्होंने किसी को आहत नहीं किया, कोई बात नहीं की, सिर्फ वो चुपचाप बैठ करके विरोध प्रदर्शन करते। हालांकि ठीक है कि ट्रेन रोक दी गई थी, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते। अब अगर वो जा करके दिल्ली में कूच कर रहे हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है हरियाणा बॉर्डर पर? मालविंदर जी, प्रॉब्लम है ना जी। मैं तो बीजेपी को मेरी बात सुनिए, मैंने बीजेपी को इसलिए रिजाइन कर दिया 1 महीना पहले। अभी बीजेपी एंटी फार्मर है। बीजेपी किसानों के खिलाफ कानून लाई है। बीजेपी पंजाब और हरियाणा के किसानों से बड़ा गलत व्यवहार कर रही है। बीजेपी जो हरियाणा की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे देश की सरकार है, वो एंटी फार्मर है। ये किसानों के खिलाफ है। ये किसानी को खत्म करना चाहते हैं, ये किसानी को उजाड़ना चाहते हैं। और बीजेपी हर तरीके से किसान, मजदूर, आड़तिया, हर एक वर्ग के खिलाफ है। अभी आपने बताया कि आप बीजेपी से अलग हो गए हैं। क्या मुद्दे थे किसानों की? क्योंकि जब आप रहे होंगे बीजेपी नेता, आपने भी कोशिश की होगी कि किसानों के मुद्दों को जो केंद्र सरकार है उन तक पहुंचाया जाए, जो जिन विभागों तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचाया जाए, मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए। कहाँ आपको लग रहा है दिक्कत आ रही, कहाँ नहीं किसानों की सुनी जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही है? मालविंदर जी, जो देश की मोदी सरकार है वो बहुत अहंकार में है। मेरे बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्होंने जो एंटी फार्मर बिल लाए हैं, मैंने उसका बहुत पार्टी प्लेटफॉर्म पे विरोध भी किया था और अल्टीमेटली मुझे रिजाइन कर दिया मैंने पार्टी से, क्योंकि ये जो बीजेपी की सेंटर की सरकार है मोदी साहब की, और ये एंटी फार्मर काम कर रही है, ये एंटी पंजाब काम कर रही है, ये एंटी मजदूर काम कर रही है, ये एंटी आड़तिया काम कर रही है। इसीलिए ही मैंने इस पार्टी को अलविदा कह दिया है जी। और किसान संगठनों को दिल्ली में अब रोकने की कोशिश की जा रही है। भाई, अब आप दिल्ली तक भी नहीं आ सकते। सबसे मुझे जो इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो सही बात मुझे लग रही है कि किसान सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाह रहे, किसी को आहत नहीं किया, कोई आगजनी नहीं की, किसी भी सरकारी या प्राइवेट जो वाहन है उनको नहीं फूका है। तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? केंद्र सरकार कहाँ डर रही है और क्यों डर रही है? भाई, जब आप कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर ठीक है, आप माल बेच सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमको लिखित में दे दीजिए कानून के अंदर, हम एमएसपी पे बेचेंगे, सिर्फ इतनी सी हमारी गुजारिश और 2-4 चंद बातें जो हम कह रहे हैं उसको मान लीजिए। मालविंदर जी, जिस तरीके से खट्टर सरकार ने लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार पंजाब के लोगों का खत्म किया है, उनको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक के, इस तरह से प्रतीत हो रहा है देश की सरकार पंजाब के लोगों से ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे पंजाब इस देश का हिस्सा ना हो। लेकिन पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देके इस देश को आजाद कराया। पंजाब के किसानों ने इस देश के अनाज भंडार भरे हैं। पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा जवान शहीद करवाए हैं।
खट्टर सरकार अहंकार में पंजाब के लोगों को रोक रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूं। धन्यवाद। नरेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, दोनों ही मेहमानों से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। किसान संगठनों को दिल्ली में एंट्री से रोकने की कोशिश की गई है, पुलिस ने किए हैं पुख्ता। आपको बता दें, जगह जगह पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। अमृतसर से किसानों का दिल्ली कूच, आपको बता दें कि न केवल अमृतसर से बल्कि पंजाब में अलग अलग जगहों से कूच कर रहे हैं किसान। पंजाब में अलग अलग जगहों बता दें कि किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, फिर चाहे कि यातायात अस्त व्यस्त क्यों ना हो। और इस वक्त गुस्से में किसान, आपको बता दें कि जनता के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। समस्याओं को समझते उन्होंने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया और अब उन्होंने तय किया कि सरकार जब पिछले 8 हफ्तों से हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है, तो अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जा करके वहां पर सरकार के सामने अपनी बातें हम रखेंगे। और अब ये देखिए, किसान जब अब कूच कर रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो अलग अलग जगहों पर आपको बता दें, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करते हुए उनको दिल्ली पहुंचना था, तो हरियाणा में बीजेपी सरकार है। और हमारे साथ कैप्टन आय सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैप्टन आय सिंह जी। मैडम धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जब आराम से किसान जा रहे हैं दिल्ली में, अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वहां पर अगर शांतिपूर्ण विरोध करना चाह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? उनको हरियाणा में रोका क्यों जा रहा है, बताइए। मैडम, आप देखिए विरोध किस बात का कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए जो दिया है, माननीय मोदी जी ने जो किसान के लिए लेके आए, ये किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये विरोध वो कर रहे हैं जो बिचौलिए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि किसान खुशहाल रहे। कैप्टन साहब ऐसी बात मत करिए। ये किसान है जो सालों साल से देश की जनता का पेट भर रहे हैं और ऐसे बेवकूफ नहीं होंगे कि उनको ना समझ में आए कि बिचौलिए उनको कब भड़का रहे हैं और कब उनके अहित की बात कर रहे हैं। ऐसे भी तो मूर्ख नहीं होंगे ना किसान, जो देश को पाल रहे हैं, जो देश के पेट को पाल रहे हैं। आप उनको मूर्ख समझ रहे हैं? नहीं, किसान हमारा अन्नदाता है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। और हमारी सरकार किसानों के लिए ही समर्पित है। हम उनकी एक आने दीजिए ना दिल्ली, तो दिल्ली आने दीजिए, बैठिए, बात करिए, क्या दिक्कत है उसमें? फिर आप ये देखिए ना कि दिल्ली में आ किस मुद्दे के लिए रहे, उनको लेके कौन आ रहा है, आप किस नियत से आ रहे हैं? अरे मैं कह रही हूँ कौन लेके आ रहा है? चलिए आप ही बता दीजिए कौन लेकर के आ रहा है, बताइए। कांग्रेस लेकर के आ रही है, विपक्षी पार्टी लेके आ रही है? उनके साथ वो ताकते हैं। हाँ। आप ये देखिए, जो नहीं चाहते हैं कि किसान हित के लिए कोई काम किया जाए। हम पंजाब से ही ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं हुआ, अन्य राज्यों से क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आप रोक रहे हैं रास्ता। आप बताइए। नहीं, हम रास्ता नहीं रोक रहे। आप आइए, बैठकर हमसे बात करिए, मगर वो बात ना करिए। चलिए कैप्टन आय सिंह साहब, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए यहाँ पर, हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी और तमाम सवालों के जवाब लूंगी मैं बीजेपी प्रवक्ता से। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज जब किसान कूच कर रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं, वहां पर जा करके वहां पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो वहां आपको बता दें हरियाणा में उनको रोका जा रहा है। हर तरीके की वहां पर तैयारी कर ली गई है, चाहे वाटर कैनन हो, पुलिस बल हो, तमाम चीजें। और इसी का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन साहब, सीधा सवाल आपसे यही जो पहले ब्रेक के पहले पूछ रही थी, अगर आप कह रहे हैं कि भाई तमाम बातें किसानों की मान ली गई, तो फिर गुस्सा किस चीज का उनके अंदर, आप यही बता दीजिए पहले। हेलो जी कैप्टन साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। कैप्टन साहब ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरीके से यही कह रहे हैं, और उसके बाद उनको विपक्षी पार्टियां लेकर के दिल्ली आ रही हैं, वो दिल्ली कूच कर रही हैं, आप यही मुझे बता दीजिए ना, इतने तो बेवकूफ या इतने मूर्ख तो नहीं होंगे किसान, और एक नहीं इतनी बड़ी संख्या में सब आ रहे हैं, कैसे कोई बरगला सकता है? कहीं तो उनको दिक्कत होगी ना। नहीं, हम वही तो हम कह रहे हैं कि वो हमें अपनी समस्या तो बताएं कि हम ये समस्या लेके आपके पास आ रहे हैं, समस्या तो हमें बताएं। हमने अगर मंडी अधिकार जो दिया है तो किसान हित में दिया है, जो भी कर रहे हैं किसान हित में कर रहे हैं। हमने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जो किसान के खिलाफ हो। गन्ना किसानों को हमने सबसे ज्यादा समर्थन। कैप्टन साहब, आप गन्ना किसानों की तो आप बात करिए मत, यूपी में जो हालात है ना, यूपी में जो हालात है, अब उसको तो आप रहने दीजिए सर। नहीं, आप मैडम एक चीज देखिए, ये वही यूपी है कि जब जो है ना यहाँ गन्ना किसान बरसों पेमेंट नहीं मिलता था, भुगतान नहीं होता था। सर अभी भी भुगतान नहीं हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया शुगर मिल्स के ऊपर बाकी है। गन्ना ही किसान भूल चुका था यूपी, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में लाखों करोड़ों रुपया शुगर मिल्स के ऊपर बाकी है, अभी तक चुकता नहीं हुआ है किसानों का। आप उनकी समस्या समझने की कोशिश तो करिए। और चलिए, मैंने मान लिया, मैंने ये भी आपकी बात मान ली कि विपक्ष बरगला रहा है, उसमें उनके पीछे ऐसी ताकतें हैं जो किसानों को भड़का रही। चलिए ठीक है, सब मान लिया, पहुंचने तो दीजिए उनको केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक पहुंचने तो दीजिए। कौन सा डर सता रहा है कि पहले ही रोक दो उनको वहां तक पहुंचने भी ना दो, उन्हें मंच भी ना दो, अपनी बात तक ना कह पाए। आप एक चीज ध्यान रखें कि डर किसी बात का सता नहीं रहा है, मगर ये आजाद किसान के भेष में जो बहरूपिये जा रहे हैं उनको कौन बहरूपिये हैं बताइए? आप ही साफ कर दीजिए ना, कौन बहरूपिये हैं बताइए? उनके साथ जो उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनके कहने अंदर चल रहे हैं, तो वो बहरूपिये ही हैं, जो कांग्रेस रूपी बहरूपिये इनके साथ लगे हुए हैं। वही तो कह रही हूँ ना आपको। बात करिए, अगर आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बरगला रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? उनको गलत सीख दे रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, उनका तो एजेंडा ही है कि मोदी जी जो भी काम करेंगे उसका उन्हें विरोध करना है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को भी मान लेती हूँ सर, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को भी मान लेती हूँ। मैं भी आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ, चलिए ये भी तय रहा कि उनको गलत समझाया गया, उनको बिल के बारे में गलत जानकारी दी गई, तमाम आपकी बातें मैंने मान ली। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, पहुंचने दीजिए ना दिल्ली, क्यों उनको रोका जा रहा है बीच सड़क पर? पहुंचने दीजिए दिल्ली, बात करिए, संवाद करिए, साफ करिए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये चीजें हैं, कानून में आपको गलत सूचना दी जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है। भाई किसान है, कोई 2 साल का छोटा बच्चा तो है नहीं जो नहीं समझ पाएगा। आप एक मेरी बात समझे जी। हम बिल्कुल संवाद के लिए हम तैयार हैं, मगर ये संवाद के हिसाब से आए ना, ये भीड़ को लेके क्यों आ रहे हैं? भीड़ को आगे दिल्ली की जनता को परेशान करने आ रहे हैं। पहले भी तो समय मांगा गया था ना, गए भी थे, कैप्टन साहब ने भी समय मांगा था गृह मंत्री से मिलने के लिए। दिया गया है कि आपके 5 मुखिया आ जाए, हमसे बात करें बैठ के,
अगर आप भीड़ लेके आ रहे हैं तो भीड़ तो आप दिल्ली का माहौल खराब सात करके दस आ रहे हैं। 8 हफ्तों तक जब वो बैठे रहे पंजाब में, रेल रोको का उन्होंने वहां पे रेल तक रोक दी, तब आपकी तरफ से कोई नहीं नुमाइंदा पहुंचा। 8 हफ्ते बाद अब जब वो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, तब आप रोकने के लिए तैयार बैठे। मैं तो कहनी चलिए ठीक है, ये भी वो गलत कर रहे हैं, ये भी आपकी बात मान ली, इससे पहले ही आप भेज देते वहां पे। कि ये जो मंडी माफिया थे ना, मंडी माफिया जो करोड़ों अरबों जो है ना किसानों का डकार जाते थे, किसान को हवा भी नहीं लगने देते थे, आज ये इस आंदोलन के आगे वही है। किसान तो उनके साथ जो है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। किसान जो सच्चा किसान है वो तो है ही नहीं, जो मेहनती किसान है, जो इस चीज को समझता है वो है ही नहीं। ये तो मंडी माफिया के लोग हैं। मंडी माफिया इनका जो है ना ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो इनका मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये मंडी माफिया लोगों के काम है। तो ये नहीं चाहते कि सरकार जो है ना डायरेक्ट कुछ इनको सुविधाएं किसानों को दे, वो चाहते हैं कि हमारे माध्यम जाए और हम इसी तरह से किसानों को खाते रहें। हेलो हेलो जी जी बोलिए बोलिए। तो ये मैडम ये है कि ये किसान नहीं है, ये मंडिया माफी जो मंडी माफिया चलिए ठीक है, उनके ये भी बात आपकी मान ली कि मंडी माफिया हैं, गलत लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, ये भी बात मान ली। अब तो पहुंचने दीजिए, वहां जाकर के सच्चाई सामने आ जाएगी। जो गलत लोग हैं उन्हें अरेस्ट कराइएगा आप। पुलिस तो आप ही की है ना, केंद्र में भी पुलिस आप ही की है। अरे हम आज भी कह रहे हैं, हमने मना नहीं किया, आप आइए, मतलब आप अपने 5-10 लोग जो है उनको भेजिए ना, आप भीड़ जो। चलिए ठीक है, दिल्ली का माहौल इसका भी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, ये भी मैं मान गया आपकी बात। आपने हरियाणा में रोक दिया है, अब आप सरकार की तरफ से नुमाइंदे भेजिए जो ये पेशकश करें कि भाई आप अपने जत्थे से 8-10 लोगों को हमारे पास भेजिए, जो आपकी बात हमारे साथ टेबल पर बैठ के करें और दोनों पक्ष आपस में सामंजस्य बैठा करके इस ये जो पूरा विवाद फैला हुआ है इसको खत्म करें। यही कर लीजिए। बात करने को हमारी सरकार पहले भी कह चुकी है, आज भी कह रही है कि आप आइए, हम बात करने को कब मना कर रहे हैं कि हम बात नहीं मैं तो कह रही ना, बुलाइए उनको, बात करिए, बुलाइए ना उनको। वो पहुंच रहे हैं, आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अभी आप कहने सरकार ने बुलाया है, अब वो पहुंच रहे हैं, आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं। खुद अपनी तरफ से आप बुला नहीं रहे हैं, कैसे बात बनेगी फिर? जो इन्होंने रास्ता चुना है वो गलत चुना है। क्या बात करने का ये रास्ता नहीं होता कि हम भीड़ लेके चलते हैं। आप अरे मैं तो कह रही हूँ, हरियाणा में रोक रहे हैं ना आप उन्हें, खराब करना चाहते हैं। आप सर चौतरफा गिर गए हैं, आप अपनी ही बातों में चौतरफा गिर गए हैं। मैं तो कह रही हूँ आप उन्हें हरियाणा पे रोक दीजिए। रोक दिया ना आपने उन लोगों को हरियाणा पे रोक दिया। तमाम चीजें जो कर सकते थे सब तैनाती पुलिस की कर दी है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी, वाटर कैनन तैयार कर दिया, आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए जाएंगे संभवतः। चलिए ठीक है, आप सरकार के नुमाइंदे IAS अधिकारी भेजिए ना वहाँ पे। सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारी जो है ना माहौल ना बिगड़े, वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये आ रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए, ये बात करने नहीं आ रहे हैं। तो ये किसान हित की बातें करने होती तो ये किसानों की जो हमने उसमें ये बताइए कि वो गलत कार्य है जो किसानों के खिलाफ किया है। कैप्टन साहब, अगर अभी तक उनको अगर माहौल बिगाड़ना होता, पंजाब में वो ट्रेनें आने देते, उसमें ही आगजनी लूटपाट सब कुछ कर देते। अभी तक उन्होंने नहीं किया। ये वो किसान है जो सिर्फ अपने घर का आप बैंक के लोन चुकाते चुकाते मर जाता है, और तमाम जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी बैठे हैं वो देश के पार चले जाते हैं करोड़ों अरबों रुपया लेकर के, उनको कोई नहीं पकड़ पाता है। आप जो रुपए सरकार का लेके चले जाते हैं उनको देने वाला भी कौन था, ये भी तो आप देखिए। ये जो है ना, ये पैसे देने वाली भी कांग्रेस ही सरकार थी, लोन देने वाली भी कांग्रेस सरकार थी। बीजेपी ने लोन नहीं दिया है, ये लोन बीजेपी के टाइम नहीं बांटे गए थे। सर एक बात बताइए, ये आप लोग क्यों आरोप प्रत्यारोप और बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं कि फलाने की सरकार में मिला था तो हम क्या करें साहब? अब तो आपकी सरकार है ना, एक्शन लीजिए, लेके आइए उन लोगों को। चुनाव से पहले तो तमाम आप रैलियों में बातें करते हैं, हम इसको वापस लाएंगे, हम उसको वापस लाएंगे, सबको पैसा वापस देंगे, 5 लाख रुपए सबके खातों में आएंगे, फिर कहेंगे भाई ये तो जुमला था। बिल्कुल लाएंगे, कोई भी भगोड़ा बचेगा नहीं, सबको लेके आएंगे। कब लाएंगे? दूसरी सरकार आ गई, दूसरी बार आप लोगों की सरकार बन गई साहब, कब लाएंगे? 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही थी, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 5 लाख रुपए सभी भारतीयों के अकाउंट में आएंगे, हम उन लोगों को वापस लाएंगे जो देश का पैसा खा करके बैठे हो। आप कहाँ गए वो सारे? और वो किसान बेचारा जिसको खाने का, अपना पेट भरने को, अपने परिवार का पेट भरने को नहीं मिलता, वो फांसी लगा के मर जाता है। नहीं आपको जानकारी है साहब?
नहीं, आप ये बताइए, एक मिनट, बाहर से लाने वाले के लिए कुछ नियम होते हैं, तो प्रत्यारोपण जो है ना, उनको ऐसे ही नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए सर, उसको भी छोड़िए, समय कम है मेरे पास। वहाँ की अदालतों में ठीक है सर, आप चलिए वो मुद्दा तो छोड़ ही दीजिए कि बाहर के लोग कब आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा आगे, वो मुद्दा तो छोड़ ही दीजिए। वो तो रात गई बात गई, बीजेपी ने भी बात छोड़ दी। लेकिन अभी जो हालात हैं उस पर किसानों की सुन लीजिए, यही मेरा भी आग्रह है और तमाम किसानों का भी आग्रह है। कैप्टन आई सिंह साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान में फिलहाल समय इतना ही था, और चाहती तो थी इस चर्चा को और आगे लेकर के जाओ, किसानों के मुद्दे को और उठाओ, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।